अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स। बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की, एक ऐसा सेगमेंट जहां हम लेके आते हैं इतिहास से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स और घटनाएं जो आपकी सभी आगामी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद लाभदायक हैं। अलोंग विद दिस सेशन के एंड में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को भी। आप अवश्य ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या है इनके सही उत्तर, क्योंकि इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से भी आपको सभी एग्जाम्स में बेहद मदद मिलेगी। विद दिस चलिए अब शुरुआत करते हैं 28 जनवरी अर्थात 28 जनवरी की दिनांक से जुड़े हमारे सभी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स की। सबसे पहला फैक्ट यहां संबंधित है वर्ष 1865 के साथ, when the great Indian freedom fighter Lala Lajpat Rai was born. Indian independence activist Lala Lajpat Rai played a very important role in India's independence movement. इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। He was one of the three Lal Bal Pal trio of assertive nationalists. वह स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित हुए और लाहौर में आर्य समाज में शामिल हो गए। He was also the founder editor of Lahore-based Arya Gazette. In 1914, he quit his law practice to dedicate himself completely to the cause of Indian independence और वह ब्रिटेन गए वर्ष 1914 में। इसके पश्चात ही also went to the United States of America in 1917 और अक्टूबर 1917 में उन्होंने न्यूयॉर्क में इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना करी। He joined the Indian National Congress and participated in many political agitations in Punjab, जिसके परिणाम स्वरूप इनको विदाउट एनी ट्रायल बर्मा डिपोर्ट कर दिया गया, परंतु कोई ठोस सबूत न होने के कारण he was released from the prison. उन्होंने राउलेट एक्ट और उसके बाद होने वाले जलियनवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ कड़ी आवाज उठाई और इसकी स्ट्रिक्ट निंदा भी करी। He co-founded the Punjab National Bank in 1894 और यहाँ इस बात को आप जरूर याद रखिएगा that he was elected as the president of Indian National Congress in the Calcutta Special Session of 1920. In 1921, he founded the Servants of the People Society, एक non-profit welfare organization in Lahore. 1928 में ब्रिटिश सरकार ने भारत राजनीतिक स्थिति पर रिपोर्ट करने के लिए एक सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में आयोग की स्थापना करी। भारतीय राजनीतिक दलों ने आयोग का बहिष्कार किया क्योंकि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था और इसके कारण देश भर में विरोध हुआ। जब 30 अक्टूबर 1928 को आयोग लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय इसके विरोध में एक अहिंसक मार्च का नेतृत्व कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने साइमन गो बैक नाम का नारा लगाया और कई काले झंडे होस्ट किए टू एक्सप्रेस देयर डिसकंटेंटमेंट, लेकिन सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जेम्स ए स्कॉट ने लाठी चार्ज करवाया और इसके कारण लाला लाजपत राय को गंभीर रूप से चोट पहुंची। दुर्भाग्यपूर्ण वो इस हादसे से पूरी तरह उभर ना सके और इनका निधन 17 नवंबर 1928 को हो गया। इनके द्वारा लिखी गई कुछ किताबें भी बेहद प्रसिद्ध हैं और इनमें से कुछ खास और विशेष नाम हैं, जैसे कि द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन, अनहैप्पी इंडिया और इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया। इसके साथ देखते हैं दोस्तों कौन सा अगला फैक्ट आज हमारे सामने है, एंड दिस इज एसोसिएटेड विद द ईयर 1899 व्हेन द फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी सर के एम करिअप्पा वाज बोर्न। सर के एम करिअप्पा भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ थे। He was appointed as the commander in chief of the Indian Army in 1949. आर्मी डे हर वर्ष मनाया जाता है इसी ओकेजन को कोमेमोरेट करने के लिए। इट इज ऑब्जर्व्ड in recognition of Field Marshal K.M. Kariappa's taking over as the Commander-in-Chief of Indian Army from General Francis
Butcher, the last British Commander-in-Chief of India on 15 January 1949. He is one of the only two Indian Army officers to hold the 5-star rank of Field Marshal, the other being Field Marshal Sam Manekshaw. He was the first Indian military officer to attend the Staff College in Quetta, and he was also one of the first two Indians selected to undergo training at the Imperial Defence College in Camberley. वर्ष 1953 में he retired from Indian Army and served as the High Commissioner to Australia and New Zealand till 1956. वर्ष 1951 में owing to his efforts in improving Indo-US relations, US President ने इनको सम्मानित किया by giving him Order of the Chief Commander of the Legion of Merit, the first ever award of its kind given to an Indian general. Now let us have a look at the other fact of the day, which is associated with the year 1925, जब the nuclear scientist and former chairman of Atomic Energy Commission, Raja Ramanna was born. Raja Ramanna एक भारतीय physicist थे, who is best known for his role in India's nuclear program during its early stages. 1964 में परमाणु कार्यक्रम में शामिल होने के बाद इन्होंने होमी जहांगीर भाभा के अंडर काफी समय तक काम किया और बाद में 1967 में इस कार्यक्रम के निदेशक भी बने. Ramanna expanded and supervised scientific research on nuclear weapons. ये पहले डायरेक्टिंग ऑफिसर थे of a small team of scientists that supervised and carried out the test of nuclear device under the code name Smiling Buddha in 1974. इसके परिणाम स्वरूप भारत बन गया था 6th country in the world to conduct a nuclear test. Smiling Buddha was the assigned code name of India's first successful nuclear bomb test on 18th May 1974 in Rajasthan's Pokhran. Ramanna served as the Director General of Defence Research and Development Organization, that is the DRDO, and as Scientific Advisor to the Defence Minister of India in 2000. उन्होंने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को भी ज्वाइन किया इन 1984, जहां ही ऑल्सो सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द 30th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ द IAEA. वर्ष 2000 में रमन्ना became the first director of the National Institute of Advanced Studies in Bangalore. उनको कई पुरस्कारों से सराहा गया by the Indian government, such as Padma Shri in 1968, Padma Bhushan in 1973 and Padma Vibhushan in 1975. With this, now let's have a look at the other fact of the day, और ये संबंधित है 1930 के साथ, जब Indian classical vocalist पंडित जसराज was born. पंडित जसराज एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे जो मेवाती घराना से संबंधित थे, which is a school of thought in Hindustani classical music. He had also sung classical and semi-classical compositions for film soundtracks. उन्होंने हैदराबाद में पंडित मोतीराम पंडित मणिराम संगीत समारोह नामक एक वार्षिक संगीत समारोह का आयोजन किया था और यह उत्सव 1972 के बाद से प्रति वर्ष आयोजित किया जा रहा है. वह भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए कई स्कूलों के संस्थापक भी बने, and this he did in many cities across US and Canada. The International Astronomical Union has named an asteroid discovered in 2006 after his name, that is in his honor. ये एस्टेरॉइड फॉर्मली एक माइनर प्लैनेट के नाम से जाना जाता है और इसका नाम है 2006 अर्थात 2006 VP32. इनको कई सम्मान दिए गए भारत सरकार के द्वारा फॉर हिज प्राइसलेस कंट्रीब्यूशन इनटू क्लासिकल म्यूजिक, जैसे कि ही रिसीव्ड द पद्म श्री पुरस्कार in 1975 and he was also honored with the Padma Bhushan पुरस्कार in 1990 और इसके पश्चात इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया in 2000. Apart from that, he is also a winner of Sangeet Natak Academy Fellowship.
अब चल के देखते हैं दोस्तों आज का अगला फैक्ट, जो कि संबंधित है 1953 के साथ, और ये है जब संगीत नाटक एकेडमी was inaugurated by the first president of India, Dr. राजेंद्र प्रसाद। संगीत नाटक एकेडमी या the National Academy of Music, Dance and Drama is the national level academy for performing arts set up by the government of India। यह भारतीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा 31 मई 1952 को स्थापित किया गया था और अगले ही वर्ष इसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर पी.वी. राजमनार की नियुक्ति करी गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, the first president of India, inaugurated the academy on 28 January 1953। इसके मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और ये ग्रांट देता है टू एड रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन एंड पब्लिशिंग वर्क्स इन द फील्ड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। The Sangeet Natak Academy confers the classical status on 8 Indian dance forms। अब इसके साथ देखते हैं आज का अगला फैक्ट, which is associated with 1977 when famous Hindi language poet Sumitra Nandan Pant passed away। सुमित्रा नंदन पंत एक भारतीय कवि थे जो कि हिंदी कविताओं में बेहद मशहूर थे। He was one of the most celebrated 20th century poets of Hindi language। 1969 में he became the first Hindi language poet to have won the ज्ञानपीठ पुरस्कार, जिसको कि साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। यह पुरस्कार इनको विशेष रूप से मिला था इनकी सबसे प्रसिद्ध कविताओं के संग्रह के लिए, जिसका नाम था चिदंबरा। The Indian government honored him with Padma Bhushan पुरस्कार in the year 1961। अब इन सभी आवश्यक फैक्ट्स के साथ चल के देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आज हमारे पास हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज नोन बाय द नेम ऑफ पंजाब केसरी, अर्थात पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता था। ऑप्शंस हैं ए बिपिन चंद्र पाल, बी लाला लाजपत राय, सी लोकमान्य तिलक या फिर डी गोपाल कृष्ण गोखले। अगला सवाल है वेयर वॉज INC स्पेशल सेशन हेल्ड इन 1920? Was it A मुंबई या फिर बी लाहौर? इसका उत्तर है सी इलाहाबाद या फिर सही उत्तर होगा डी मद्रास। थर्ड क्वेश्चन इज हु was appointed as the first commander in chief of the Indian Army in 1949? किसे वर्ष 1949 में भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया था? ए KM करियप्पा, बी ऑप्शन है अर्जन सिंह, अगला ऑप्शन है सैम मैनिकशॉ या फिर डी है विक्रम बत्रा। अगला क्वेश्चन है विच माइनर प्लैनेट हैज बीन नेम्ड आफ्टर पंडित जसराज बाय द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, दैट इज IAU? इज इट ए 2006 VP32 or is it 2008 VP32? Is it C 2006 VP31 or is it 2007 VP32? संगीत नाटक अकेदमी के द्वारा कितने भारतीय नृत्य रूपों को मान्यता दी गई है? ऑप्शंस हैं A6, B5, C7 या फिर D8। And the next question is who was the first Hindi poet to have received the ज्ञानपीठ award in 1969? 1969 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले हिंदी कवि कौन थे? ऑप्शंस हैं ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी महादेवी वर्मा या फिर डी सूर्यकांत त्रिपाठी, जिनको निराला के नाम से भी जाना जाता था। विद ऑल दीज फैक्ट्स एंड क्वेश्चंस आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आपको इससे बहुत मदद मिली होगी। दोस्तों, अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप अवश्य कीजिएगा। विद दिस आई सिंसियरली थैंक ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज सेशन विद अस।